हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आपका मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के क्या महत्व होते हैं और सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका बीएड सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसी का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है इसके आने के। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मूल्यांकन होता क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक प्लानिंग के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। जब हमें कोई भी कार्य करना होता है तो उसे हम प्लानिंग के अनुसार ही करते हैं। उसमें हम बहुत सारे अगर हमारे वो जो प्लान्स के जो थॉट्स होते हैं वो फुलफ़िल नहीं होते तो हम उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा मूल्यांकन होता है वो बच्चों के प्रोग्रेस के लिए किया जाता है कि बच्चों ने कितनी चीज़ें सीखी हैं। जब भी स्कूल में हम लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसकी हमें पहले से योजना बनानी पड़ती है और उस योजना के बाद हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि उसने चीज़ों को कितना सीखा और कहाँ पे हमें ज़रूरत है और चीज़ों को लाने की। तो इसी प्रकार हमारा मूल्यांकन होता है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। एक बार हम इसे रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो एक निश्चित योजना बनाते हैं, ठीक है, और उसी योजना के अनुसार हम क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। कार्य की समाप्ति होने के पश्चात हम देखते हैं कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। यदि हुई होती है तो उसमें क्या कमियां रह गई, इस कार्य को करने में किसका योगदान अधिक था और विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है या नहीं हुई। तो इसी प्रकार की जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। शिक्षा के संपूर्ण प्रयासों के परिणाम मूल्यांकन द्वारा ही आके जाते हैं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का क्या है, संपूर्ण विकास करना है, उसका ओवरऑल डेवलप करना होता है। बच्चे के विकास को मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रभावशाली ढंग से जांचा जा सकता है। देखिए मूल्यांकन के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का कितना विकास हुआ है और कहाँ पे हमें अभी ज़रूरत है उसकी चीज़ों को सही करने की। तो मूल्यांकन के संबंध में बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इसमें से आप कोई भी दो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पे कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। देखिए पहला क्या है, निरंतरता। देखिए मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया जो सारे वर्ष भर चलती रहती है। ये आपकी साप्ताहिक भी होती है, मासिक भी होती है, त्रैमासिक भी होती है। जब हम स्कूल में एग्ज़ाम्स वगैरह देखते हैं तो देखा है ना कि हमारे टेस्ट भी होते हैं, यूटी टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, इसमें एक सतत प्रक्रिया होती है। इसके बाद व्यापकता। देखिए मूल्यांकन क्या एक व्यापक होता है, इसमें व्यक्ति के सभी तत्व जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक सभी चीज़ें जो होती हैं निहित होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे का सिर्फ मानसिक स्तर ही देख रहे हैं, हम उसकी सारी चीज़ें देखते हैं कि उसने कहाँ कहाँ में किस किस क्षेत्र में वो अच्छा है। और ये केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होती है, ठीक है। जो मूल्यांकन है वो केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये कक्षा के बाहर भी होता है। जैसे समाज सेवा हो गई, हमारा सहयोग, उनके अन्य पक्ष जिनका मूल्यांकन क्या होता है, कक्षा के बाहर किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। देखिए मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। ये क्या है, ये शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं, सिखाने के अनुभवों को प्रभावशाली बनाता है। और विद्यार्थी जो है अपनी चीज़ों को, जब विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे भी अपनी गलतियाँ पता चलती है और अध्यापक जो होता है उसे भी पता चलता है कि उसको कहाँ पे कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये इसके कुछ क्या थे, आपके विशेषताएँ थी, करेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद आता है महत्व। महत्व क्या होता है मूल्यांकन का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, एक निश्चित योजना के अनुसार ही चलती है। इस योजना को विधिवत चलाने के लिए हमें क्या पड़ती है, मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये जान सके कि ये प्रक्रिया योजना जो है ये हमारे अनुसार सही ढंग से चल भी रही है, नहीं चल रही है। तो पहला इसमें विद्यार्थी की उपलब्धि की जाँच करना। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धियों की जाँच की जाती है। इसके बिना हम यह नहीं जान सकते कि विद्यार्थी ने विषय में वांछित कुशलता प्राप्त कर ली है नहीं, ठीक है। जब बच्चे का हम टेस्ट लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसने उस चीज़ को, उस विषय में कितनी कुशलता प्राप्त करी है, कितनी नहीं करी है। इसके बाद है सेकंड आपका शिक्षा में सफलता प्राप्त करना। देखिए मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षा में सफलता प्राप्ति को संभव बनाना है। मूल्यांकन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमने लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया है तथा कहाँ पर कमी रह गई है। तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा हमें सफलता मिलती है मूल्यांकन के द्वारा। जब हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है। तो मूल्यांकन के द्वारा ये संभव है। इसके बाद प्रेरणा के रूप में कार्य करना। देखिए परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों के वह लक्ष्य स्पष्ट करना है जिन्हें उन्हें प्राप्त करना होता है, क्योंकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करते हैं।
जब बच्चों का हम टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वो रुचि दिखाते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम अच्छे से टेस्ट देंगे, प्रेरणा उनमें जागरूक होती है चीज़ों को करने के लिए। जब हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं तो हमारे अंदर भी रहता है कि नहीं हमें फ़र्स्ट आना है, सेकंड आना है। तो इससे क्या होता है, वो बच्चों के अंदर क्या करते हैं, प्रेरणा का विकास होता है बच्चों के अंदर। इसके बाद है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। देखिए, उपलब्धि एवं बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर योग्य विद्यार्थियों की प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को देखिए, बहुत सारे बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, उन बुद्धि की परीक्षाएँ ली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएँ होती हैं जिनके द्वारा वो उन्हें पास कर लेते हैं, फिर उन्हें सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है। इसके बाद है प्रवेश का आधार प्रदान करना। मूल्यांकन का लक्ष्य अध्ययन के उच्च कोर्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तथा सामर्थ्य का निश्चय करना भी होता है। निर्देशन प्रदान करना, मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिवृत्तियों, बुद्धि स्तर का ज्ञान हो जाता है। इसके आधार पर छात्रों को निर्देशन में परामर्श दिया जाता है। देखिए, जब हमें पता होता है कि हाँ ये बच्चा इन चीज़ों में बहुत अच्छा है, तो उसकी काउंसलिंग गाइडेंस वगैरह दी जाती है बच्चों को। हमारे स्कूल्स वगैरह में भी ऐसा किया जाता है। तो ये क्या होता है, निर्देशन प्रदान करते हैं। मूल्यांकन जो होता है वो निर्देशन भी प्रदान करता है बच्चों को कि हाँ आप इस चीज़ में अपनी रुचि रखते हो। इससे बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ मेरी इस चीज़ में काफ़ी रुचि है। इसके बाद है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकना। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का मापन करना, अर्थात उसकी रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धि, बुद्धि, उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास का मापन करना। पाठ्यक्रम में सुधार भी करते हैं। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा क्या है हमारी, चाइल्ड सेंटर्ड है। हम सभी जानते हैं कि बाल केंद्रित है, इसीलिए बच्चों की रुचियों के अनुसार ही हमें अपने पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं इस प्रकार कि बच्चों को उसमें रुचि आए और वो अच्छे से पढ़ सके चीज़ों को। सीखने को प्रभावित भी करता है। मूल्यांकन परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है। परीक्षा विद्यार्थियों को कोर्स दोहराने, विषय वस्तु को याद करने, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, विषय वस्तु को संगठित करना और ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग के अवसर प्रदान करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायता करता है। मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। अनुसाधन में उपयोगी परीक्षा अनुसाधन कार्य के पर्याप्त सामग्री प्रदान करते हैं। इसी के आधार पर शिक्षा और शिक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार भी किए जाते हैं। लक्ष्य को स्पष्ट करता है। मूल्यांकन जो होता है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकों को कई विषयों के विभिन्न प्रकार का स्पष्ट बोध हो जाता है। वह उपयोगिता के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण के लक्ष्य को समझने का प्रयास करता है। तो इसमें आपके कुछ 12 इसकी विशेषताएँ थी और इसके कुछ विशेषताएँ थी इसकी और करेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी थे। आप एक बार इसको पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट्स वगैरह इसके बारे में, तो आपको ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी इसके पूछने की संभावना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और नहीं भी समझ आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।